होमलैंडर बड़े ही आराम से द बॉयज यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूप है, लेकिन अगर इसे किसी और यूनिवर्स में जैसे इनविंसिबल में डाला जाए तो क्या ये किसी विल्ट्रोमाइट को हरा पाएगा? वेल, ये वीडियो मेरे व्हाट इफ सीरीज का पार्ट 1 है, जहां पर हम ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ मेरे और तुम्हारे दिमाग में कभी ना कभी आई होंगी। तो बेसिकली होमलैंडर एक सस्ता और इविल सुपरमैन है। सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर हीलिंग, लेजर विजन, हीलिंग फैक्टर, इनहांस सेंसेस, सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज है इसके पास। लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी सोल्जर बॉय से थोड़ी कम है। याद होगा एक सीन में सोल्जर बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट का फुटेज दिखाया जाता है। बंदा लिटरली मशीन गन की गोलियां ऐसे खा रहा हो जैसे रसगुल्ले हो। इसके ऊपर और भी एक्सपेरिमेंट होते हैं लेकिन इससे कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा अभी तक अगर डैमेज दिखाया सोल्जर बॉय को तो वो हुआ है बुचर के लेजर विजन ब्लास्ट से, और वो भी इसे एक सिर्फ मामूली सा खरोच दे पाया था। अब तुम सोच रहोगे कि होमलैंडर सोल्जर बॉय का अपग्रेडेड वर्जन है, तो सोल्जर बॉय से ज्यादा ड्यूरेबल कैसे हो सकता है? एक और सीन याद दिलाता हूं, जो मेव और होमलैंडर की फाइट हो रही होती है तो मेव बड़े आराम से एक मेटल स्ट्रॉ से इसका ईयर डैमेज कर देती है। अब मेव अपने आप में ही बहुत पावरफुल है, लेकिन तुम एक तरफ सोल्जर बॉय को मशीन गन की गोलियां ऐसे च्युइंगम की तरह खाते दिखा रहे हो और दूसरी तरफ होमलैंडर को मेटल स्ट्रॉ से खून निकलवा दे रहे हो। पर अब सबसे बड़ी बात, होमलैंडर की वीकनेस। होमलैंडर एक मैन चाइल्ड और क्राई बेबी है। सीरीज में हम सब ने बहुत अच्छे से देखा है। उसकी मेंटल स्टेट भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल है और उसी वजह से किसी भी विल्ट्रमाइट के आगे नहीं टिकेगा। अब विल्ट्रमाइट्स अपनी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। बचपन से ही सबको फाइट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। नोलन भी हमेशा मार्क को ट्रेन करता रहता था। अब कभी तुमने होमलैंडर को ट्रेन करते हुए देखा है? मुझे तो उसका फाइटिंग स्टाइल ही बहुत लेजी लगता है। बंदा सिर्फ अपने लेजर विजन के ऊपर डिपेंड रहता है और अगर वो काम नहीं करता तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। ओमनी मैन के सामने टिकने का तो होमलैंडर का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ओमनी मैन ने इससे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को हराया है। अगर इंसानों की बात करें तो ओमनी मैन ने अभी तक सबसे ज्यादा डैमेज तभी लिया था जब वो सीसल ने वो $1 बिलियन लेजर यूज किया था, और वो भी इसके नाक से थोड़ा सा खून ही निकाल पाया था। अब अभी तक मैंने ये तो स्टैब्लिश कर दिया है कि होमलैंडर ओमनी मैन के सामने टिकने नहीं वाला है, तो बाकी टॉप विल्ट्रमाइट्स जैसे थ्रैग और कॉन्क्वेस्ट की तो बात ही छोड़ दो। सिर्फ टीवी शो का देखा जाए तो होमलैंडर किसी भी विल्ट्रमाइट से नहीं जीत सकता। जो सबसे कमजोर विल्ट्रमाइट दिखाए गए थे, जैसे जो नोलन को एग्जीक्यूट करने आए थे, वो भी होमलैंडर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये लोग एलन द एलियन, नोलन और बैटल बी जैसे इंसेन फाइटर से भी थोड़ी देर के लिए लड़ गए थे, तो होमलैंडर तो इनके लिए एक मजाक है। अब एक और प्रॉब्लम, अगर फाइट स्पेस में चली गई तो क्या होगा? अब हमें अभी तक ये नहीं पता है कि होमलैंडर स्पेस में सर्वाइव कर पाता है कि नहीं, लेकिन ओमनी मैन कर लेता है। लास्ट ही एक ही विल्ट्रोमाइट है जो मुझे लगता है जो शायद होमलैंडर के बराबर हो सकता है, वो सीजन 1 वाला मार्क ग्रेसन। जब वो अपनी पावर्स के बारे में सीख रहा होता है तो काफी वीक था कंपेयर टू बाकी विल्ट्रोमाइट्स, लेकिन उसके बाद भी मैं श्योर नहीं हूं कि होमलैंडर उसको हरा पाएगा। टफ फाइट होगी लेकिन मार्क जीत जाएगा। अब अभी तक हर फाइट में मार्क पिटता तो जरूर है, पर उसको हमेशा होमलैंडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग मार रहे होते हैं। अब जो लोग मार्क को धूल चटा सकते हैं तो वो तो होमलैंडर को चटनी बना देंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक इनविंसिबल कैरेक्टर जो होमलैंडर से वीक है तो कमेंट करो, वरना होमलैंडर का तो विल्ट्रोमाइट्स के आगे कोई चांस नहीं है। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।